स्नो वाइट और नींद में चलने वाले बौने। एक बार की बात है, दूर देशों में से एक देश में स्नो वाइट, प्रिंस एंटवान और 7 बौने एक बहुत बड़े महल में एक साथ रहते थे। एक दिन सुंदर स्नो वाइट महल के बगीचे में गई। बौने ही आमतौर पर बागबानी और घास काटने जैसे काम किया करते थे, लेकिन वो उसे उस सुबह दिखाई नहीं दिए तो स्नो वाइट सोच में पड़ गई कि आखिर वो कहाँ गए। एस, सिली, शाय, तुम कहाँ हो? लेकिन क्योंकि वे वहां नहीं थे, उसने महल के अंदर उनकी जगह पर जाकर देखा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन कोई भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया। तो उसे चिंता होने लगी, वे कहाँ गए और उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्हें पता है ना मुझे चिंता होगी। स्नो वाइट महल में लौट आई। उसने हर जगह बौनों की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। एक दिन पहले सभी 7 बौने अपने पुराने छोटे घर का दौरा करने गए थे। उन्होंने स्नो वाइट को नहीं बताया था, क्योंकि वे उसे एक सुंदर फूल देकर हैरान करना चाहते थे। उन्होंने अपने यार्ड की सफाई की और अपने बगीचे से एक सुंदर नारंगी फूल लिया, और उसके बाद वो महल की तरफ वापस चल पड़े। सड़क के ठीक किनारे वे नदी में अपनी नाव पर आए। वे सभी उसमें कूद गए और नदी के दूसरी ओर आसानी से पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे नाव से उतरे, पता है उन्होंने क्या देखा? वहां डंकोव था, शैतानी रानी हेला का पुराना सहायक। वो वहां अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर खड़ा था। ओह नहीं, ये तो डंकोव है। हेलो प्यारे स्वीट छोटे बौनो। कृपया हमारे रास्ते से हट जाओ डंकोव। हाँ देखो, हम 7 हैं और तुम 1 हो, तो तुम हमें हरा नहीं सकते। ठीक है, शांत हो जाओ। मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं तो तुम्हें पानी देना चाह रहा था। तुम प्यासे दिख रहे हो। कोई जरूरत नहीं है, हम पानी नहीं पीते। वैसे एंग्री, काश तुमने इतनी जल्दी जवाब ना दिया होता। देखो, शाय और लेजी काफी प्यासे लगते हैं। लेकिन ये धन्यवाद डंकोव, थोड़ा सा पानी अच्छा रहेगा। डंकोव ने अपने हाथ वाली बोतल एस को सौंप दी और बौने एक एक कर पानी पीते गए। डंकोव हंसने लगा। वो इतनी जोर से हंसा कि वो गिर गया, और अगर वो थोड़ी देर और हंसता रहता तो वहीं मर जाता। मुझे बहुत हंसी आ रही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है डंकोव? तुम इतना क्यों हंस रहे हो? यस, मेरी महान रानी हेला की योजना काम कर रही है। बौनों ने महसूस नहीं किया कि पानी में कुछ जादुई था, और अचानक वे सो गए। डंकोव करीब आया और उसने उन पर एक जादुई धूल छिड़क दी। फिर वे सभी खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिया, जैसे कि वे अभी सो रहे हों। यहाँ तक कि लेजी बौने के खर्राटे भी उन्हें जगा नहीं पाए। ये ठीक है, इस तरफ से आओ। सुस्त और नींद और अधिक वजन वाले बौनो, आओ। जब बौने आज्ञा मानते हुए डंकोव का पीछा कर रहे थे, स्नो वाइट ने बगीचे में 7 बौनों के नक्शे कदम पर ध्यान दिया। 7 बौनों के पैरों के निशान। अगर मैं इन पैरों के निशानों के पीछे चलूं, तो शायद उन्हें ढूंढ लूं। तो स्नो वाइट पैरों के निशान के हिसाब से चलने लगी। इस बीच शैतान हेला कांच के गोले से राजकुमारी को देख रही थी।
तुम फिर से मेरे जाल में फंस गई स्नो वाइट। मैं तुम्हारी सुंदरता को नष्ट किए बगैर तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। अपने प्यारे दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही होगा। 7 बौने एक एक करके हेला की गुफा में दाखिल हुए और एक कोने में बैठ गए। बाहर सड़क पर स्नो वाइट ने पाया कि वो जंगल की सड़क से होते हुए हेला की गुफा में आ पहुँचे हैं। मुझे अंदाजा लगाना चाहिए था, हेला फिर कुछ गलत कर रही है। उसने मेरे छोटे दोस्तों के साथ क्या किया होगा? मुझे पता लगा कि उसे रोकना होगा। जैसे ही स्नो वाइट हेला की गुफा के पास पहुंची, एक परी अचानक उसके पीछे आ गई। वाह, एक परी! मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। परी स्नो वाइट से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उसे एक जादुई बांसुरी दी। लेकिन मुझे इसे बजाना नहीं आता। राजकुमारी को पहले समझ में नहीं आया कि बांसुरी किस लिए थी। परी ने स्नो वाइट के चारों ओर एक जादुई घेरा बनाया ताकि वो हेला की शैतानी मंत्रों से बच जाए, और फिर परी जंगल में गायब हो गई। स्नो वाइट ने बांसुरी को अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ती रही। और थोड़ी देर बाद वो हेला की गुफा में पहुंच गई। हेला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी स्नो वाइट। जानती हूँ तुमने अपनी शैतानी योजनाओं को बंद नहीं किया। तुमने मेरे बौने दोस्तों का अपहरण किया है। बताओ वो कहाँ हैं? अपहरण? मैं? वो तो अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं और अब वे मेरी सेवा करते हैं। घुटने टेको। बौने एक एक करके हेला के पास आए और उसके सामने घुटने टेकते गए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बंद थी और वे बहुत गहरी नींद में थे। मेरे बौनो, तुम्हें क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। वो तुम्हें नहीं सुन सकते। वे सिर्फ मेरे आदेश का पालन करेंगे। बौनो, स्नो वाइट को घेर लो। चलो इसकी सुंदरता छीनो। सातों बौने स्नो वाइट की तरफ नींद में चलते हुए गए। राजकुमारी उन्हें देखकर हैरान और डरी हुई थी। तभी उसे बांसुरी की याद आई जो परी ने उसे दी थी, और उसने उसे बचाना शुरू कर दिया। और जादुई बांसुरी की आवाज से बौने अपनी गहरी नींद से जाग गए। मेरी राजकुमारी, हम कहाँ हैं? क्या चल रहा है? देखो देखो, ये तो शैतान रानी हेला है ना? हमसे दूर रहो। स्नो वाइट बांसुरी बजाती रही। हेला और डंको उस आवाज को ज्यादा सहन नहीं कर पाए और गुफा के पीछे भाग गए। स्नो वाइट को समझ नहीं आया कि वे क्यों भाग गए, लेकिन वो बहुत खुश थी कि बांसुरी ने काम किया। शुक्रिया स्नो वाइट। मुझे लगता है कि इसने उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। चलो यहाँ से निकलें। स्नो वाइट और सातों बौने गुफा से निकल आए और महल के रास्ते चल पड़े। सातों बौने फिर से महल में आकर बहुत खुश थे। मेरी राजकुमारी, हमने वास्तव में महल इसलिए छोड़ा था ताकि हम आपके लिए एक उपहार ला सके। यह विशेष फूल केवल हमारे घर के बगीचे में उगता है। कितना सुंदर फूल है। धन्यवाद, लेकिन तुमने इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगली बार बिना बताए महल से बाहर मत जाना, ठीक है? हेला के होते हुए हमें संभल कर और मिलकर रहने की जरूरत है। और इस बीच हेला और डंकोव को आखिरकार जादुई बांसुरी की आवाज से राहत मिली। मुझे कैसे पता चलता कि ये बांसुरी इतनी शक्तिशाली थी? बांसुरी की आवाज खराब थी मेरी मालकिन, लेकिन गीत मधुर था बहुत। चुप रहो डंकोव।
जिस बांसुरी को परी ने स्नो वाइट को दिया वो वास्तव में दोस्ती और अच्छाई के गीतों से बनी बांसुरी थी, और वो शैतानी मंत्रों को दूर कर सकी क्योंकि स्नो वाइट और सातों बौनों के बीच लंबे समय से गहरी दोस्ती थी। और जो लोग बुरे दोस्त होते हैं उनसे बांसुरी की आवाज नहीं सुनी जाती, क्योंकि वे कभी नहीं समझ पाते कि प्यार और दोस्ती का मतलब क्या होता है।